एक बार किसी ने ऊंट को पूछा कि तेरी गर्दन टेढ़ी क्यों है? तो ऊंट ने कहा, हे भले मानस, मेरे शरीर का कौन सा अंग तुझे सीधा लगता है? अब एक आदमी की आप बात कर रहे हो, ये तो पूरी बीजेपी ऐसी है। जैसे मैंने आपको कहा वहाँ विजय शाह साहब है, वो क्या कह रहा है? उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी महिलाओं के साथ बलात्कार हाईवे के ऊपर हो रहा है, एक बीजेपी के नेता की आपने देखा होगा वीडियो, कोई नहीं पूछ रहा है। ध्रुव सक्सेना का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आज एक खबर आई है कि बरेली में एक बीजेपी का लीडर नकली डिग्रियां बेच रहा है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अब हैरानगी की बात यह होती है कि अब लोगों के घरों में सिंदूर भेजना भी शुरू कर दिए। जिन 3 लोगों ने, आतंकवादियों ने वो सिंदूर उजाड़ा है, वो आज तक पकड़े नहीं गए हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे सिंदूर, हमारे लोग जो है ना, हमारे यहाँ जो संस्कार हैं, वो अपने पति से सिंदूर लगवाती हैं महिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के टुच्चों से नहीं लगवाएंगी, उनका सिंदूर नहीं लेंगी। और हमारी महिला जो विंग है, उन्होंने ये फैसला किया है कि हमारी महिला विंग भी यशोदा बहन जी के लिए सिंदूर लेकर जाएंगी, या उनको यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो भेजेंगी। बीजेपी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से सेना का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से जवानों का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से नौजवानों का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तमाम सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग लांघ चुके हैं। आज की तारीख में अगर मुल्क को खतरा है तो इन बीजेपी के नेताओं से, इनके बयानों से, इनकी करतूतों से, इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सेना का अपमान कर दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? इन्हीं के लोग हैं जो पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़े गए हैं। जैसे प्रदीप नाम के, कौलकर नाम के आदमी हैं, जैसे ध्रुव सक्सेना जैसे लोग हैं, जैसे विजय शाह जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमारी एयरफोर्स की इतनी डायनामिक ऑफिसर जो थी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उनके खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनको भी आतंकवादियों की बहन करार दिया। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग लांघ चुके हैं। और एक खुलासा हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हवाला कांड में शामिल पाए गए हैं। एक विधायक भी है, और जिस आदमी ने यह खुलासा किया उसको अब धमकियां दी जा रही है। उधमपुर से भी एक कोई महादेव नाम का आदमी है, और जो कहता है मैं पुलिस में रहा हूं, वो धमका रहा है कि उस शख्स को जान से मार देगा। वो ये भी कहता है कि पुलिस के एसएचओ उसके कंट्रोल में है, और वो उस विसल ब्लोअर को छोड़ेगा नहीं। और काफ़ी जगह एसएचओ को उसने फ़ोन भी किए कि किसी ना किसी तरीके से उस विसल ब्लोअर को बुला के जेल के अंदर डाल दो। ये बीजेपी के लोगों का हाल है। चोरी आप करो, गलत बयानबाजी आप करो, हेरा फेरी आप करो, हवाला के कांड आप करो, भ्रष्टाचार आप करो, और जो खुलासा करने वाला है उसको जेल में डालने की धमकी दे दो। बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये कोई महादेव नाम का जो आदमी है, मैं इसको कहना चाहता हूं कि अपनी इन धमकियों से बाज आ जाए। पुलिस में तुम रहे होगे, अब नहीं हो। रस्सी जल गई, बल नहीं गया।
ये कानून तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर तुम भी शामिल हो हवाला में तो तुम्हें जवाब देना है। जेल तो तुमको जाना है अपने एमएलए उस साथी के साथ। उस आदमी को नहीं जाना है जेल में जो इसका खुलासा कर रहा है, विसल ब्लोअर है वो। और भारतीय जनता पार्टी की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये याद रखिएगा। अगर आप इसी तरीके से निर्दोष लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे और इसी किस्म का आचरण आपका रहा, बड़ी हैरानगी होती है। मैं लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि इनसे निजात दिलवाइए आप इस मुल्क को। यह मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद तो कर ही दिया है। स्टेट भी छीन ली, जमहूरियत से भी वंचित किया। और अब हैरानगी की बात यह होती है कि अब लोगों के घरों में सिंदूर भेजना भी शुरू कर दिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे सिंदूर, हमारे लोग जो है ना, हमारे यहाँ जो संस्कार हैं वो अपने पति से सिंदूर लगवाती हैं महिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के टुच्चों से नहीं लगवाएंगी, उनका सिंदूर नहीं लेंगी। और हमारी महिला जो विंग है उन्होंने ये फैसला किया है कि हमारी महिला विंग भी यशोदा बहन जी के लिए सिंदूर लेकर जाएंगी या उनको यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो भेजेंगी। और मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि ये जो सिंदूर आप लोग कहते हैं रोज़ाना, उन 28 महिलाओं के सुहाग छिने हैं, उनका सिंदूर उजड़ा है। और जिन 3 लोगों ने, आतंकवादियों ने वो सिंदूर उजाड़ा है, वो आज तक पकड़े नहीं गए हैं। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है और उनको अभी तक मारा नहीं गया है। उसके बारे में भी आपको जवाब देना होगा। लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लोगों को उलझाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को द्वारा, बयानबाजी से, अपनी करतूतों से। और अब ये कहा जा रहा है कि अब मॉक ड्रिल फिर से की जाएगी। तो वो किस लिए? बड़ी हैरानगी होती है कि मॉक ड्रिल तो पहले करवानी चाहिए थी लड़ाई से। लोगों को अंडर प्रेशर किया जा रहा है और एक खिलवाड़ किया जा रहा है, जो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नर्व खो चुके हैं और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनको चलता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जी, क्या ऐसा लगता है कि भाजपा ये सारे हथकंडे सिर्फ जनता को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि लोग बिजी रहें, भाजपा के बारे में ना सोचें? बिल्कुल वही हो रहा है कि जनता को उलझाया जा, जनता का ध्यान बेसिक जो इश्यूज हैं उनसे भड़काने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए हालत क्या है। मुल्क के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जोर जबरदस्ती से इस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रही है, उससे लोग आहत हैं। लोगों को डराकर और धमकाकर चलाया जा रहा है। लोग इनको अंधभगत कहते हैं जो बीजेपी के साथ चलते हैं। मैं कहता हूं ये बहुत डरपोक लोग हैं, क्योंकि ये डर के मारे गुन गाते हैं। उनके इनमें हिम्मत नहीं है कि सच को सच कह सकें। उधमपुर ईस्ट के विधायक द्वारा एयरफोर्स को नालायक कहा गया जब हमला हुआ तो वो सो रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं देख रहा हूं कि अब इस वक्त सिर्फ उधमपुर के विधायक की बात चल रही है, लेकिन यहाँ सीधा कौन है मुझे बताइए। एक बार एक कहावत है, मैं आपका जवाब इस कहावत से दूंगा। एक बार किसी ने ऊंट को पूछा कि तेरी गर्दन टेढ़ी क्यों है? तो ऊंट ने कहा, हे भले मानस, मेरे शरीर का कौन सा अंग तुझे सीधा लगता है? अब एक आदमी की आप बात कर रहे हो, ये तो पूरी बीजेपी ऐसी है। जैसे मैंने आपको कहा वहाँ विजय शाह साहब है, वो क्या कह रहे हैं? उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी महिलाओं के साथ बलात्कार हाईवे के ऊपर हो रहा है, एक बीजेपी के नेता की आपने देखा होगा वीडियो, कोई नहीं पूछ रहा है। ध्रुव सक्सेना का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आज एक खबर आई है कि बरेली में एक बीजेपी का लीडर नकली डिग्रियां बेच रहा है।
आधार कार्ड बेच रहा है और आयुष्मान कार्ड बेच रहा है गैर कानूनी तरीके से, नकली। तो ये नकली जो है लोग हैं, ये जो एक अपने चेहरे के ऊपर एक जो है नकली चेहरा लगाए हुए हैं, इसको बेनकाब करना होगा। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों को चलता कीजिए, अब बहुत हो गया। ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है ये पार्टी, और खतरा इन्होंने पैदा मुल्क के अंदर किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत चलाई जा रही है, जम्मू कश्मीर में लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब इस भारतीय जनता पार्टी को चलता करना होगा, और इसके लिए मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों को बाहर खींचिए।